वैसाखी का त्यौहार ये सिखों से कितना रिलेट करता है और सिखों की जिंदगी के अंदर ये कितना अहम है। सिखों के लिए उसकी जो अहमियत है वो बहुत कल्चरल लेवल पे रह जाएगी कि हमारी कल्चर, हमारा सोशल स्ट्रक्चर वो सारा सिख इतिहास में से निकल के आता है। वैसाखी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस मिशन की शुरुआत गुरु नानक ने करी वो मिशन संपूर्ण हुआ 1699 में। सिखों के लिए जो 1699 की वैसाखी के बाद वैसाखी के मायने ही चेंज हो गए। देखिए, जो भी कोई चीज़ प्रकट होगी ना, उसका जन्म और मरण नहीं हो सकता, वो जन्म और मरण के काल से परे होगी। तो जब आपका अहम खत्म होगा ना, तो आप में मैं खत्म होगी। जब मैं खत्म होगी तो कौन बचा? सिर्फ वो एक अकाल पुरुष बचा। गुरु नानक क्या बोल रहे हैं कि इस मार्ग पे अगर चलना है, अगर तुम्हें प्रेम खेलने का चाव है जी, तो सर को अपनी तली पे रख के आना। अब ये इसको आप सिंबॉलिकली भी देखेंगे, लेकिन आगे चल के बाबा दीप सिंह सिर तली पे लेके आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये विकल्प क्यों छोड़ा कि कौन आना चाहता है? वो गुरु थे, वो चोन भी कर सकते थे कि तुम आओ तुम आओ। विकल्प छोड़ने का क्या मायने? जहां पे आके गुरु नानक कहते हैं राजेशी मुकद्दम कुत्ते, खालसा राज में राजेशी और मुकद्दम कुत्ते नहीं होंगे। एक तरफ आप बोलोगे कि गुरु गोविंद सिंह ने इस राष्ट्र के लिए खालसा सजाया था, फिर आप उसी खालसे को बोलोगे कि तुम बोल भी नहीं सकते, हम जिसको मर्जी मारें पीटें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के हमारे नए एपिसोड में वैसाख का महीना चढ़ चुका है और वैसाखी का त्यौहार पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जब हम बात करते हैं कि सिख वैसाखी मनाते हैं या नहीं, सिख वैसाखी को किस संदर्भ में देखते हैं, तब ये भी बात आती है कि कई गुरुद्वारों में बड़े समागम होते हैं। क्या वो समागम वैसाखी के हैं या कुछ और? खालसा साजना दिवस, ये शब्द जब हम सुनते हैं तब उसके मायने क्या हैं, उसके अर्थ क्या हैं? क्या सिखी का कुछ नया रूप तब सामने आता है? ऐसे कई चंद सवाल वैसाखी का जब त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में खास तौर के ऊपर, तब सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं सामने। उन सब के जवाब आप तक लेकर आए हैं हम आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर किरणप्रीत कौर, उनका स्वागत करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसाखी का त्यौहार ये सिखों से कितना रिलेट करता है और सिखों की जिंदगी के अंदर ये कितना अहम है? देखिए, जो वैसाखी का त्यौहार अगर आप उसको खालसा साजना दिवस से साइड पर करके देखें जी, तो सिखों के लिए उसकी जो अहमियत है वो बहुत कल्चरल लेवल पे रह जाएगी। लेकिन क्योंकि सिख आइडेंटिटी जो है वो अपने आप में ऐसी है कि हमारी कल्चर, हमारा सोशल स्ट्रक्चर वो सारा सिख इतिहास में से निकल के आता है। अगर वो नहीं है तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते जी। तो इसलिए आपको वैसाखी को बकायदा जो खालसा साजना दिवस है उसके साथ लेके चलना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। वैसाखी का जो दिन है, क्योंकि उस समय फसलें पक जाती हैं और लोग अपनी फसलें बेच के और फ्री होके बैठे होते हैं जी। तो उस टाइम पे रादर जो दूसरे गुरु हैं, गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह, उन्हीं के समय से ये बात हो गई थी कि जो संगत है, क्योंकि तब बहुत दूर दूर तक संगत जो बस रही थी, तो उनके लिए एक जगह मुकर्रर कर ली गई, एक दिन मुकर्रर कर लिया गया कि आप यहाँ पे आके मिल सकते हो। तो ये टेक्निकली लॉजिस्टिकली ये सही बैठता था, क्योंकि लोग अपने काम से फ्री हो गए हैं तो अब वो आ भी सकते हैं, है ना, तो वो गुरु के दर्शनों के लिए आया करते थे। ठीक। ये परंपरा चली है, बहुत लंबा समय चली है। ये जब गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ज्योति ज्योत समाज आते हैं उसके बाद भी चलती रही है, क्योंकि वो वैसाखी का दिन जो है वो लॉजिस्टिकली हमारे लिए फिट बैठता था, हमारे लिए सही बैठता था। लेकिन जो उसकी महत्व है ना, वो आकर बढ़ गया जब खालसा साजना दिवस, जिसको हम आज खालसा साजना दिवस बोलते हैं। अब खालसा साजना और खालसा की जो संपूर्णता, वो जो एक कौमी, एक राजसी कौम का जो नींव
गुरु नानक ने रखी, जी तो उसकी संपूर्णता होती है विसाखी 1699 की विसाखी वाले दिन। ये एक्चुअल में 30 मार्च 1699 को हुई, लेकिन बाद में क्योंकि हमने पहले भी एक एपिसोड में बात करी थी कि जिस तरह से कैलेंडर चलता है तो थोड़े दिन आगे पीछे होते जी हैं। आजकल हम उसको 13 अप्रैल 1699 की विसाखी बोलते हैं। ठीक तो वो जो विसाखी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस मिशन की शुरुआत गुरु नानक ने करी वो मिशन संपूर्ण हुआ 1699 में। जी तो इसलिए और जो बातें गुरु नानक कह रहे थे, जो बातें गुरु नानक लेके चल रहे थे, वही चीज़ें आके संपूर्णता होती है 1699 में। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको सिर्फ एक कल्चरल फेस्टिवल ना समझकर, लोग इसको अक्सर जो खास तौर पे जो आपके हिंदी व्यूअर्स हैं जी शायद वो ये समझते हैं कि पंजाब में विसाखी आती है, ढोल आता है, भांगड़ा होता है, गिद्दा होता है और उसको उसी एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक विजन के साथ वो देखते हैं। जी सिखों के लिए जो 1699 की विसाखी के बाद विसाखी के मायने ही चेंज हो गए। वो एक ही बार आई है, वो दोबारा नहीं आएगी, एक ही वो विसाखी थी, लेकिन उसके बाद वो जो दिन है वो हमारे लिए एक सेक्रेड दिन हो गया क्योंकि ये जो खालसा कौम है जिसकी नींव गुरु नानक ने रखी वो संपूर्णता उस दिन हुई और आज तक हम लोग चल रहे हैं। तो गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह, जिसको हम बोलते हैं रबाब से नगारे तक का जो सफ़र है जी वो उस दिन संपूर्ण हुआ है। जब भी हम इन दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ग्रीटिंग्स देखते हैं एक दूसरे के, तो वहां पे लिखा आता है खालसा साजना दिवस, खालसा प्रगट दिवस। आप हमेशा कहती हैं कि हर शब्दों को हम ट्रांसलेट करके नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी अगर आप आसान भाषा के अंदर साजना और प्रगट इन दो शब्दों के अर्थ अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। ये जो ये बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये सही है कि आप हर वर्ड को नहीं ट्रांसलेट कर सकते, लेकिन हर वर्ड को आप लफ्ज़ों में समझा भी नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो एक्सपीरियंशियल भी होती हैं कुछ जी। चीज़ें। जैसे गुरु नानक बोलते हैं तुर्की बाणी आई, अब वो एक्सपीरियंशियल चीज़ है। इसी तरह ये जो खालसा प्रगट होना, खालसा साजना, ये एक एक्सपीरियंशियल भी है। जिनके अंदर वो गुरु तत्व प्रगट होता है वो ये बता सकते हैं कि खालसा प्रगट कैसे होता है। लेकिन आपने क्योंकि ये प्रश्न किया है तो इसका उत्तर देने के लिए मैं इसको थोड़े आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। जी देखिए, जो भी कोई चीज़ प्रगट होगी ना उसका जन्म और मरण नहीं हो सकता, वो जन्म और मरण के काल से परे होगी। जब हम बोलते हैं सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, तो सतगुरु नानक प्रगट होते हैं। अब मैंने ये बात आपसे बहुत बार की है, दोबारा मैं दोहरा रही हूँ कि आपको जब भी सिखों को देखना होगा, सिखों की हिस्ट्री को देखना होगा, सिखों के कल्चर को समझना होगा, तो आपको गुरु नानक की गोद में ही जाना पड़ेगा, गुरु नानक के पास ही जाना पड़ेगा। जो गुरु नानक कहेंगे उसी की जो इलेबोरेशन है जी वो आगे सिख इतिहास में होती है। तो जब गुरु नानक प्रकट होते हैं, तो जब गुरु वो जो एक कौमियत को खड़ी किया गया, बहुत बार हमने पहले भी बात करी है ये कि बकायदा पूरा समय लगा, 10 जामे लगे उस पूरे एक ऐसे मनुख को, एक ऐसे मानव को जो बिल्कुल मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, लूटा जा रहा था, उसको इस तरह से उसमें आत्मविश्वास भरने के लिए कि तुम हो, और उनको ये समझाने के लिए कि जे जींदियाँ पत लथी जाए, कि अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो तुम खा भी क्यों रहे हो, तुम जीने का मतलब क्या है। उनको ये बात समझाने के बाद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कॉर्पोरेट करना कि तुम अपने हकों के लिए लड़ सकते हो। फिर उनको ये समझाना, उनके अंदर उनको ये प्रैक्टिकली करके दिखाना कि जब तुम लड़ोगे, जब तुम सच के मार्ग पे चलोगे तो झूठ को मुश्किल होगी ही होगी जी झूठ को प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो तुम्हारा आखिर जो होगा वो होगा शहीदी। तो वो भी गुरु आपको खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आगे चलते हैं हम, गुरु हरगोबिंद साहब फिर बकायदा दो तलवारें बांधते हैं, मीरी पीरी दोनों। तो संत सिपाही का वो जो एक फलसफा है वो लेके आते हैं। तो ये पूरी जो एक कौम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एक कौम डेवलप की जा रही थी, जब वो डेवलप हो जाती है 10वें जामे में, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह बकायदा एक इम्तिहान लेते हैं और उस इम्तिहान में से पास होने के बाद वो कहते हैं कि प्रगट्यो
खालसा परमात्म की मौज। वो जो 5 प्यारे उठ के गए, हो सकता है उनका जन्म और मरण होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका शरीर है वो 5 भूतक शरीर है, वो जाएगा ही जी। उनका जन्म भी है, उनका शहीदी दिन, उनका मरण वो भी होगा, लेकिन खालसा के रूप में वो प्रकट उस दिन हुए। उस दिन उनमें वो गुरु तत्व प्रकट हो गया। वो गुरु तत्व जो गुरु नानक ने वहां से शुरू करके 10 जामों में उनकी तैयारी करवाई थी, वो संपूर्णता उनमें प्रकट हो गई। तो अब जो खालसा है वो प्रकट हो गया। अब वो ना मरेगा ना पैदा होगा। तो मैं और आप आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक हमारे सर पे ऐसे हाथ रख दें और वो खालसाई तत्व जो है वो प्रकट हो जाए। जी। ये ओवर द नाइट नहीं होता। जब आपको कोई कहता है कि एक बंदा 1.25 लाख के साथ लड़ ही नहीं सकता, ये एक फिलोसॉफिकल बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक बंदा खड़ा करता हूँ, आप 1.25 लाख खड़ा करो, वो लड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो आदमी है, वो औरत है। जब वो खालसा तत्व उसमें प्रकट हो गया तो वो 1.25 लाख के साथ लड़ेगा। और उसी को प्रकट होना कहते हैं कि कब वो प्रकट हो जाए। मैंने एक आप ही के एपिसोड में, एक पुराने एपिसोड में मैंने छज्जू चीर के बारे में बात करी थी जी। है ना। जब गुरु हरकृष्ण साहब उसके सर पे छड़ी लगाते हैं तो वो गीता के ज्ञान करता है, गीता के अर्थ करता है, और वो बंदा कौन है, वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, गूंगा बंदा है। अनपढ़ तो एक तरफ वो गूंगा है, उसको गीता का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन तब वो बोलता है, उसमें वो गुरु तत्व प्रकट हुआ है। तो ऐसे ही बिल्कुल खालसा प्रकट हुआ बैसाखी वाले दिन। और जब ये खालसा प्रकट हुआ है तो वो अपने आप नहीं हुआ जी। उसको प्रकट करने वाले उस परमात्मा की मौज होती है जब हमें कोई बंदिश नहीं है, वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से प्रकट हुआ है और वो खालसा प्रकट हो गया जी। है ना। अब जो साजना है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस दिन क्योंकि प्रकट हो गया, उसको सजा दिया एक ऐसी परंपरा के तहत, वो सज गया है ना। क्योंकि बिल्कुल अब जब आप देखें एक तैयार सिंह को देखें और एक वैसे किसी ने, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मैं उनको कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिसने भी अपना दाढ़ी केश कटा के और अपने वो नहीं, तो उन दोनों की पर्सनालिटी ही डिफरेंट है। वो सजाए हुए लोग हैं और उसने सजाए हैं, वो अकाल पुरख ने सजाए हैं, वो किसी इंसान ने नहीं सजाए। तो ना तो खालसा मरेगा ना जन्म लेगा, यही प्रकट होना होता है। जी। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं खालसा साजना दिवस की, कई हमारे दर्शक हैं जो जानते हैं कि अनंतपुर साहिब की धरती पे क्या हुआ था। 1699 के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब की धरती के ऊपर खालसा साजना के लिए जो एक आवाज दी थी, उस आवाज को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपसे ये जानना चाहेंगे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर मांगे, क्यों? देखिए, जो सिर की बात है ना, हमारे सिर में ही हमारा अहम रहता है, क्योंकि मस्तिष्क में ही हमारी मैं रहती है। मैं ये, मैं वो, आप वो, मैं उससे बेहतर, मैं उससे सुपीरियर, वो वहीं पे रहता है। गुरु नानक बड़ा सिंबॉलिकल बात करते हैं, लेकिन वो सिंबॉलिकल जो बात है वो वहीं पे नहीं रह जाती, वो आगे चल के बाकायदा प्रैक्टिकल रूप लेती है। हर जगह पे आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिकली निकल के आती है। गुरु नानक जब बोलते हैं कि आप, गुरु नानक जब सिखों को बोलते हैं सिर देने के लिए, क्योंकि गुरु नानक की ही बाणी मैं आपको बता देती हूँ, तन मन गुर पह वेची है, मन दिया सिर नाल, कि तन मन आपने गुरु को दे दिया, मन दिया सिर नाल, कि ये नहीं है कि आप सिर्फ मन कह दो कि मैं मन से गुरु का पालन करता हूँ, लेकिन आपका अगर सिर आपके पास रह गया तो आपके उसी सर में वो अहम आ जाएगा, तो मैं तो गुरु का बड़ा प्यारा हो गया, वो वहीं पे अहम आ जाएगा। तो गुरु नानक सिर साथ देने की बात करते हैं। अब मैक्सिमम वो जो अहम होता है वो आता क्यों है, क्योंकि हम वहीं पे वैर रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम अहंकार में जीते हैं, जब किसी तरह का भी अहंकार, जब किसी तरह की भी मैं में जीते हैं कि मैं ये हूँ, तो हम दूसरे को बेगाना समझना शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरे को बेगाना समझेंगे तो वैर अपने आप आएगा, भय अपने आप आ जाएगा, हमें डर शुरू हो जाएगा, और उसी को गुरु नानक बोलते हैं निर्वैर निरपौ। अब ये जो निर्वैर और निरपौ का मंत्र है ना,
वो तभी समझ आएगा जब आपका सर जो है वो भी गुरु के चरणों में अर्पण होगा। गुरु नानक की जो फलसफा है, गुरु नानक ने कोई छूट नहीं दी कभी भी। जब गुरु नानक ये बोलते हैं, जाओ तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान न कीजिए। तो वो क्या है, वो गुरु नानक क्या बोल रहे हैं कि इस मार्ग पे अगर चलना है, अगर तुम्हें प्रेम खेलने का चाव है जी, तो सर को अपनी तली पे रख के आना। अब ये इसको आप सिंबॉलिकली भी देखेंगे, लेकिन आगे चल के बाबा दीप सिंह सिर तली पे लेके आते हैं, ये प्रैक्टिकल हुआ। गुरु नानक ने उसको सिंबॉलिकली बता दिया कि अगर तुमको प्रेम खेलने का चाव है तो तुम सर को तली पे रख के आओ, और उसको प्रैक्टिकल रूप बाबा दीप सिंह देते हैं, जो वाकई में सिर तली पे रख के लेके आते हैं, है ना। और जब आपने उस मार्ग पे एक बार पैर रख दिया तो सिर दे दो, लेकिन पैर पीछे नहीं हटाना। तो ये गुरु नानक का ही फलसफा है, जिसको मैं फिर वही बात आ गई ना कि मैंने पहले ही बोला कि उसकी जो संपूर्णता है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब देते हैं। वो अपने आप, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब, अक्सर ये लोग समझ लेते हैं कि खालसा गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया था, गुरु नानक ने तो खालसे की बात ही नहीं करी। ये गुरु नानक ही बोल रहे हैं। गुरु नानक ने हर जगह पे नानक सिर दे छुट्टिए मन तन साचा सोए, नानक सिर दे छुट्टिए, कि सिर दे के तुम्हारी छुट्टी होगी जी, ऐसे, इससे कम कुछ चलेगा ही नहीं गुरु नानक के घर पे। तो ये जो फिलॉसफिकल और सिंबॉलिकल आइडिया है, फिर उसको प्रैक्टिकल रूप में, उसी को अगर आप समझेंगे, इस कंटिन्यूटी को अगर आप समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जो हैं वो उस दिन सिर ही क्यों मांगते हैं। जी, क्योंकि उनको वो प्रैक्टिकल देखना है कि क्या ये लोग इतने तैयार हो गए कि अब ये सर देने के काबिल हो गए। और अगर वो अभी तक, क्योंकि गुरु नानक ने तो पहले ही बोल दिया कि तुमको सर देना पड़ेगा, सिर देने के बिना तुम्हारी छुट्टी ही नहीं है ना। अगर या तो गुरु नानक के रास्ते पे मत जाओ, और अगर गए हो तो फिर यही एक मार्ग है, इसके बिना कोई और मार्ग नहीं है। तो उसी को प्रैक्टिकल रूप गुरु गोबिंद सिंह दे रहे हैं जी। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये विकल्प क्यों छोड़ा कि कौन आना चाहता है? वो गुरु थे, वो चोन भी कर सकते थे कि तुम आओ तुम आओ। विकल्प छोड़ने का क्या मायने है? आप वही आ जाएं, जा तो प्रेम खेलन का चाव। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें प्रेम खेलने का चाव होना चाहिए, यहाँ पे ऐसी है ही नहीं। ये नहीं है कि आप पे कुछ भी इम्पोज नहीं किया जा सकता। आप समझें ये बात। गुरु नानक के ही घर पे आप शुरू, गुरु नानक के घर से आप शुरू करें। पहले दो फलसफे में इसमें समझाऊंगी। गुरु नानक अगर जिनको देखते ही सारी दुनिया बदल रही है जी, जहां जहां वो जा रहे हैं, जो लोग, अक्सर ये बात आती है, गुरु नानक जब इतनी दूर जा रहे थे वो कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, है ना। हम अपनी बुद्धि से गुरु नानक को आंकने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब जहां जहां गुरु नानक जा रहे हैं वहां वहां वो सिख, उनके अपने आप सिख बनते जा रहे हैं। वो मक्के जा रहे हैं तो मक्के का जो काजी रुकनुद्दीन है वो उनका सिख श्रद्धालु हो जाता है। वो कहीं भी जाते हैं तो लोग उनके पीछे हैं, है ना। तो ये संभव ही नहीं कि गुरु नानक अपने ही घर में, अगर वो श्री चंद को सिर्फ देखते एक आंख मात्र, तो वो गुरु नानक का सिख ना हो जाता। उन्होंने ये करैक्टर हमारे लिए पैदा किए हैं जी, ताकि हमें समझाया जा सके कि विकल्प तुमको चुनना है, गुरु नानक का घर या दुनियावी घर, ये तुम्हारी मर्जी है। वो कुछ नहीं कहेंगे कि तुम इसी रास्ते पे आओ। तो जब वो बोलते हैं, गुरु नानक बोलते हैं, जाता हो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मुरियाओ, तो वो तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर तुम्हें इस रास्ते पे आना है, हाँ अगर आ गए हो जी, फिर वापस नहीं जा सकते। ठीक। ये एक तरह की परख है। गुरु गोबिंद सिंह जब सिर मांगते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ। अगर गुरु का हुक्म होता तो शायद लोग आ भी जाते जी, लेकिन वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो आना चाहता है तो वो परख है, क्योंकि खालसा जो है वो हर किसी में प्रकट नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो गुरु की इच्छा से, लेकिन वहीं पे प्रकट होगा जहाँ पे वो जो बर्तन है ना वो तैयार भी होना चाहिए ना। आपको अगर कुछ लेना है तो वो आपकी प्रॉपर कासा तो उतना बड़ा होना चाहिए ना। तो ये वो परख है, वो परख करते हैं, लेकिन परख के साथ साथ वो विकल्प आप पे छोड़ते हैं कि आपको क्या चूज करना है, आपकी ऑप्शन क्या है। अब जो 5 प्यारे आ गए उसके बाद वो ये नहीं कह सकते कि अब हम जाते हैं, अब हमें देखना था बस, ठीक है हो गया, अब नहीं। वो कहेंगे भी नहीं जी। क्योंकि उनकी वो जो आत्मिक बल है उन्होंने तैयार किया है।
ये जो Sorry. एक नई धारणा शुरू हुई, क्या ये परख की ही धारणा थी? किस नई धारणा को जन्म देने की कोशिश की गई गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से? किसी नई धारणा को जन्म नहीं दिया। मैं बार बार आपको ये बात बोलती हूँ, बोलती रहूँगी कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी धारणाएं हैं वो गुरु नानक की ही धारणाएं हैं, जिनकी कंटिन्यूटी है। जी। देखो, आप 3 चीज़ों को तोड़कर अगर देखोगे तो तीनों में से कोई भी पल्ले नहीं पड़नी। गुरु इतिहास, गुरु ज्योत और गुरबाणी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु इतिहास को आप गुरु ज्योत की निरंतरता में समझेंगे तो समझ आएगा, और गुरु ज्योत की निरंतरता को समझने के लिए गुरबाणी को कंटिन्यूटी में समझना पड़ेगा। जब आप देखेंगे ना गुरु नानक की बाणी ये कहती है, फिर आप देखेंगे अच्छा गुरु गोविंद सिंह ने ये किया, तो आप फिर नई धारणाएं समझनी शुरू कर देंगे, है ना। गुरु नानक की ही धारणा है। सिर मांगने की धारणा भी गुरु नानक की है, परख करने की धारणा भी गुरु नानक की है, और विकल्प सामने वाले पे छोड़ने की धारणा भी गुरु नानक की है। उसी धारणा की कंटिन्यूटी जो है वो गुरु गोविंद सिंह करते हैं, आज तक होती आ रही है। आज भी एक ही तरह के लोग आपको दिखेंगे, वो अपने आप, वो पगड़ी भी पहनी होगी उन्होंने, दाढ़ा भी हो सकता है प्रकाश किया हो, लेकिन वो कहेंगे जी हम तो फलां सेक्ट के ही एक पार्ट हैं। उनको यही नहीं पता कि वो हैं कौन, क्योंकि गुरु नानक ने उनको छोड़ रखा है कि तुम्हारी मर्जी है। लेकिन उन्हीं में से कुछ आपको ऐसे सिख भी नजर आएंगे जो सिर तली पे रख के बैठे हैं, खड़े हैं। ठीक। हमारे पिछले 5 से 7 मिनट के प्रोग्राम के अंदर कई बार ये बात आई कि सिर देने को जो तैयार है। हाल फिलहाल के अंदर अगर हम देखें, भाई अमृतपाल सिंह का जो विषय था, शुरुआत ही वहीं से हुई जब वो खालसा वहीर से पहले लोगों को जोड़ने के लिए गुरु के साथ, या कहीं अमृत छकाने के लिए, तब भी उनका ये कहना था कि जो सिर देना चाहता है गुरु के लिए, जो गुरु को सिर दे सके वो आगे आए। आज के मैं बताना चाहूंगा, कई हिंदी किताबें हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत के लिए, कि जो देश के लिए सिर दे सके वो आगे आए, तब खालसा साजना दिवस हुई। हम दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे, भाई अमृतपाल वाले कॉन्टेक्स्ट में भी, और जो ये धारणा ला दी गई आज कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिर मांगे थे वो भारत देश के लिए मांगे थे। पहले कौन सी बात करूं? पहले अमृतपाल पे। देखिए, जो अमृतपाल की जो बात है ना, ये तो एक नैरेटिव बना दिया गया, क्योंकि एक तो वो लोग इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो बड़ी शैलो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं सिख इतिहास के बारे में। मैंने वही बात बोली, क्या जो लोग तीनों चीज़ों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं, और करते भी नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। कल परसों का ही एक ट्वीट है, मोहम्मद गजाली ने लिखा, वो शायद किसी ने एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ऐसे जैसे मजाक में ले रहे हैं, तो वो मजाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमृतपाल कह रहा है कि मैं चढ़दी कला में हूँ, तो अब वो चढ़दी कला जगह का नाम है, तो वो ढूंढ रहे हैं कि चढ़दी कला कहाँ होती है ना, वो जगह कौन सी है। तो ऐसे लोग तो जो सिक्खी की पूरी धारणा है ना, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि अमृतपाल कह रहा है जी सर दे दो, है ना, सिर। अमृतपाल नहीं कह रहा, सिर देने की बात गुरु नानक ने करी है, और गुरु नानक के बाद बकायदा जब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, गुरु नानक की 10वां जामा है जी, उसमें आके वो प्रैक्टिकली भी करते हैं। तो अमृतपाल कोई नई बात नहीं लेके आया। देखिए, बड़ी खूबसूरत एक ना लाइन है, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए जी, सिर दीजे आप गवाए। जहाँ पे आप मैं नहीं रह जाती, जहाँ मैं रह जाएगी ना, वहाँ स्वार्थ आ जाएगा, वहाँ निज आ जाएगा, वहाँ पे मुझे लगेगा कि पहले मेरा घर ठीक होना चाहिए, उसके बाद मैं कुछ करूँगा या करूँगी। तो जहाँ पे आप अपने आप को गवा देते हो ना, जहाँ पे आप निज नहीं रह जाता, यहाँ पे आपकी स्वार्थ नहीं रह जाता, वहाँ फिर आप कौम के रूप में उभर सकते हो, कौम के रूप में आप विकसित हो सकते हो, प्रकट हो सकते हो, निकल सकते हो। तो इसलिए गुरु नानक जो है वो सिर की बात करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह भी सिर की बात करते हैं। तो अमृतपाल वही कह रहा है कि अपने आप को गवा के, अपने निज को त्याग के आप अपना सर दो। वो ये नहीं कह रहा कि सर काट के लेके आओ, ऐसा नहीं कह रहा वो। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना, मैं फिर बोलूँ कि वो बड़े शैलो अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों ने करी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको शायद समझ आता है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से, बड़े नोटोरियसली उसको ट्विस्ट करके देते हैं। तो ये तो अमृतपाल की बात हो गई। दूसरा आपका प्रश्न था
कि आज की हिंदी की कई किताबों के अंदर स्कूल के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो सिर मांगे थे वो राष्ट्र के लिए मांगे थे, भारत आज का जो सा जियोग्राफिकल एरिया। जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाते हैं जी। हिस्टोरिकली जो गुरु गोबिंद सिंह उस समय जिस तरह से जहो जलाल में रह रहे थे, तो बकायदा औरंगज़ेब के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये बात मिलती है हमें कि औरंगज़ेब जब अपने ऑर्डर भी देता है तो वो ये कहता है कि गोबिंद को इसके राज में से निकालो, इसके देश में से निकालो। तो गुरु गोबिंद सिंह का उस समय देश कौन सा है? अनंतपुर। अगर गुरु गोबिंद सिंह का ये जो सो कॉल्ड आज जो राष्ट्र बना के बैठे हैं उसके साथ कोई लेना देना होता, तो पहली बात टेक्निकली जो भाई धार के राजे हैं वो औरंगज़ेब के साथ मिलके गुरु साहब के ऊपर अटैक नहीं करते। ये अपने आप में बहुत क्लियर करता है कि गुरु गोबिंद सिंह का जो राज था, जो गुरु गोबिंद सिंह का देश था, वो इनसे बिल्कुल अलग था। ये कोई एक। और दूसरी बात ये जो इंडिया का नक्शा आज बना के बैठे हैं वो नक्शा जो है वो तो एग्जिस्टेंस में ही आता है आफ्टर 1947। उससे पहले छोटी छोटी रियासतें थी। जब हम नक्शे की बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं नहीं जी ये देखो पहले भी था। ज्योग्राफिकल एरिया वही होगा लेकिन जो उसकी रियासतें थी वो अलग अलग रियासतें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनके ऊपर राज करती है, जब वो इलाहाबाद की पैक्ट के अंडर इन सबको ले लेती है अपने अंडर, तो वो 1765 में सबको ले लेती है, लेकिन पंजाब बिल्कुल स्वतंत्र है जी। और ना सिर्फ स्वतंत्र है, वो बकायदा अफगान जो एम्परर्स थे उनको वहाँ से खदेड़ के पंजाब के ऊपर 1765 में अपना राज वो इस्टेब्लिश भी करते हैं जी। तो उनका वो अपना राज है। बड़ा क्लियर है कि पंजाब अपने आप में एक अलग देश था, एक अलग मुल्क था। और पंजाब कौन सा, अब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि शायद वो छोटा सा पंजाब जो है वो पंजाब नहीं, पंजाब की जो सिख एम्पायर थी, जो प्रॉपर रियासत थी, वो सारी टोटालिटी में उसके ऊपर, तो वो हमारा एक अलग अपना राज था। तो अगर गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह वहाँ पे जो प्रकट कर रहे हैं तो वो अगर किसी राष्ट्र के लिए कर रहे हैं तो वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो देश कौन सा है? वो अनंतपुर साहब। लेकिन और अनंतपुर साहब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वही राजसी घर है हमारा जी, है ना। उसकी हद सिर्फ अनंतपुर नहीं है, हद तो पूरी सिख एम्पायर है। इसके साथ साथ एक बात मैं और ऐड कर दूं कि गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो आम राजाओं की तरह सेल्फिश नहीं है। वो आम राजाओं की तरह नहीं है कि मैं अपनी आर्मी बनाऊंगा, सिर्फ मेरी बाउंड्री को वो कवर करेगी। नहीं, वो जब वो गुरु पातशाह कहते हैं कि ये राज करेगा खालसा, तो वो राज की कोई सीमा निर्धारित नहीं है जी। वो हर जगह पे राज करने की बात करते हैं, जो उस खालसा राज के अधीन आता जाएगा। अब खालसा राज की अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जी। खालसा राज वो नहीं हो सकता जो आम लोगों का राज है, जहां पे आके गुरु नानक कहते हैं राजेशी मुकद्दम कुत्ते। खालसा राज में राजेशी और मुकद्दम कुत्ते नहीं होंगे। वो एक ऐसा राज होगा जिसको हलेमी राज बकायदा डिस्क्राइब किया है ना। तो वो उस तरह के राज की बात करते हैं। अगर हमें नफरत नहीं है, हमें जो आज का भी हिंदू जो एक इंडियन स्टेट को जिस तरह से कब्जा किया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको भी वो बनाना है ना तो उनको खालसा राज ही स्थापित करना पड़ेगा, फिर ही गुरु गोबिंद सिंह का उनके साथ कोई एक कह सकते हो कि अटैचमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। एक तरफ आप बोलोगे कि गुरु गोबिंद सिंह ने इस राष्ट्र के लिए खालसा सजाया था, फिर आप उसी खालसे को बोलोगे कि तुम बोल भी नहीं सकते, हम जिसको मर्जी मारें पीटें किसी को जिंदा जला दें लेकिन तुम बोल नहीं सकते। तुम बोलोगे तुम्हारे ट्विटर भी बैन होंगे, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हें मारा भी जाएगा, तुम्हें टेररिस्ट भी घोषित किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा हिपोक्रेटिकल पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अपने आप ही देती रहती है। तो ये जो किताबों की बात आपने करी है ना, देखिए गुरु नानक बोलते हैं ना, जिसका राज किसी का सपना, वो कहते हैं ना, गुरबाणी में ही आता है कि जिसका राज है भाई वो जो मर्जी करे। अब वही खुद किताबें लिखवाते हैं, वो जो मर्जी लिखवाई जाएं। लेकिन हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा एक बात कि गुरु गोबिंद सिंह जो खालसा साज रहे हैं तो वो किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के लिए नहीं साज रहे,
वो कुल कायनात के लिए साज रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको गुरु गोबिंद सिंह की कोई बाउंड्री देखनी ही है, गुरु गोबिंद सिंह किसी बाउंड्री में आ नहीं सकते, लेकिन अगर उनके राज की बाउंड्री देखनी है तो वो राज जो उनकी बातों पर, जो उनके सिद्धांत पे चला, सिर्फ वही राज उनका होगा। और वो राज था सिख एम्पायर का राज। यहाँ जहाँ पे ये माना गया है कि कुत्ते के गले में वो एक सोने का कैंठा डाल के छोड़ दिया जाता था और शाम तक कोई उतारता नहीं था, वो था सिख राज, वो गुरु गोबिंद सिंह का राज है। जब हम खालसा साजना दिवस की बात करते हैं, 5 प्यारों को खालसा साजने के बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने वहां पे नहीं सोचा था। गुरु गोबिंद सिंह खुद उनसे ही अमृत छकते हैं जिनको उन्होंने आप अमृत छकाया होता है। बिल्कुल। यहाँ पे आके गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस चीज को जन्म दिया गया, हम माने कि कंटिन्यूटी कैसे गई? जी देखिए, गुरबानी में ही हमें बड़ा क्लियर बताया है, जी। आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडाणी, कि वो गुरु और चेले का जो कॉन्सेप्ट है वो आपे गुरु आपे चेला, उसमें मैं रहती नहीं है। देखिए यही बात बड़ी अलग है। जब कोई पूछता है ना कि सिख जो धर्म है ये निराला कैसे है, सिख पंथ निराला कैसे है, तो पहले तो मुझे उनके ऊपर थोड़ा सा आता है कि काश तुमने समझ लिया होता। देखिए जो आपे गुरु, आज तक किसी भी धर्म में, आज भी आप देख लें, जो गुरु होता है वो गुरु रहता है, चेला चेला रहता है। वो चेला चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन वो गुरु कभी नहीं हो सकता। गुरु गोबिंद सिंह ने इस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप दे दिया। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु नानक से ही शुरू करो। गुरबाणी हमें बताती है कि आपे गुरु आपे चेला, वो आपे गुरु और आपे चेला, वही गुरु है वही चेला है। जो गुरु नानक हमें जो शिक्षा देते हैं कि यही संकल्प होगा, यही आपका आगे का जो रास्ता है वो यही होगा। एक लेवल ऐसा आएगा जो आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो उस लेवल पे आ जाएगी कि गुरु और चेले में भेद कोई नहीं रहेगा जी। इसी को जब प्रैक्टिकल रूप में गुरु गोबिंद सिंह हमें करके दिखाते हैं तो बाकायदा वो 5 प्यारे साज के 5 प्यारों को खंडे बाटे की पोहल अमृत छकाते हैं और उसके बाद वो उनसे खुद भी अमृत छकते हैं। तभी गुरु गोबिंद सिंह के लिए बोला जाता है ना, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। और ये देखिए ये पूरा गुरबानी में से ये कंटिन्यूटी में आ रहा है जी। ये गुरबानी से बाहर नहीं है, ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, गुरु नानक के बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गुरबानी में है। उसको प्रैक्टिकल रूप उस दिन दिया गया कि उस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने बाकायदा खुद अमृत छका। और ना सिर्फ अमृत छका, जब 5 प्यारे गुरु साहब को हुक्म करते हैं कि आप अब किला छोड़ के जाएंगे तो वो जाते हैं, वो अदरवाइज वो कभी भी नहीं निकलते वहां से। लेकिन क्योंकि 5 प्यारों का हुक्म है जी। तो गुरु को चेला होकर उनका हुक्म मानना पड़ा, क्योंकि वो उस समय गुरु रूप में है। इसके साथ एक बात और बड़ी खूबसूरत होती है, अभी तक जो जोत है वो बाकायदा गुरु नानक से गुरु अंगद से गुरु अमरदास, सो वो एक शरीर में से दूसरे शरीर में जा रही। लेकिन अब क्या है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, वो जो जोत है वो बाकायदा शब्द गुरु में जाती है और गुरु पंथ में जाती है। इसीलिए गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ का जो फलसफा है वो आता है हमारे पास। क्योंकि जब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, उसके बाद वही शब्द जिसको गुरु नानक बोलते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, जब उनको समझ आ गई कि इनका अब वो जो कॉन्शियस डेवलपमेंट है वो उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब ये शब्द को गुरु मान भी सकते हैं और उसी तरह से इनकी जो सुरत है वो चेला भी हो सकती है, तो वह बाकायदा गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो शब्द गुरु को गुरु का दर्जा देते हैं, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह को। और उसके बाद जो अपनी जो आत्मा है जी, आत्मा ग्रंथ और शरीर पंथ, तो वो खालसा में अभेद हो जाते हैं। अब जो खालसा पंथ है वो 5 प्यारों में उनकी जोत गई है। तो ये इस तरह से चलता है। अब ऐसे ही होता है ना, जब आप अमृत छकने जाते हैं तो वो 5 प्यारे जो आते हैं अमृत छकाते हैं, अमृत छकाने के बाद वो बाकायदा वो उसी संगत में अभेद हो जाते हैं जी। तो वो बाहर भी नहीं, वो अंदर भी नहीं। ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने जुगत हमें बताई है कि ऐसे 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 सारा काम जो है वो होगा, आगे का जो रास्ता है वो ऐसे चलेगा। सो ये सिर्फ गुरु चेले की बात नहीं है, इसमें एक बात आपको और देखनी पड़ेगी कि गुरु नानक ने जब बोलते हैं कि जात का गर्भ ना कर
है ना, वो जात के बारे में बोलते हैं कि उसकी तुम्हें अगर गुमान है तो वो नहीं होना चाहिए। वो मूर्ख कहते हैं उस बंदे को जिसको जात का अभिमान हो, जी जिसको ये लगे कि मैं फलां जात से हूँ तो मैं बड़ा हो गया, तो वो उसको उनको मूर्ख कहते हैं ना। वो कहते हैं कि जात जन्म ना पूछिए, सच कर लेहो बताए, सा जात सा पत है जेहा कर्म कमाए। कि तुम अगर एक जात और जन्म पूछते हो किसी का तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जात वही है जैसे तुम काम करते हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय पे कुछ लोगों को नीच जात के कहा जाता था, कुछ लोगों को ऊंच जात के कहा जाता था। गुरु नानक कहते हैं अगर तुम्हारे कर्म, तुम्हारे काम नीच हैं, अब कर्म ये नहीं कि अगर तुम गलियां साफ करते हो तो वो तुम्हारा कर्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो कर्म नहीं। जो तुम कमाते हो, जो तुम लोगों, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए द्वेष है, तुम किसी के हक की कमाई खा रहे हो, तुम किसी से नफरत रख रहे हो, वो तुम्हारे कर्म है। और जैसे तुम्हारे कर्म है वैसी तुम्हारी जात होगी। तुम्हारी जात जो है वो ये निर्धारित नहीं करेगा तुम किस घर में पैदा हुए हो, है ना। ये गुरु नानक का फलसफा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह क्या करते हैं, वो इसी फलसफे को एक प्रैक्टिकल रूप देते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर कंटिन्यूटी में चलता आया। जब गुरु पातशाह बौली बनाते हैं, बौली मतलब एक कुएं की तरह आप ले ले, सिर्फ समझाने के लिए, तो वहां पे जाके सारे, क्योंकि उन दिनों होता क्या था कि अपने अपने कुएं होते थे और जो सो कॉल्ड शूद्र होते थे उनको पानी वहां से लिया नहीं जा सकता था, उनके पास गंदा पानी जाता था। तो गुरु पातशाह जब बौली बनाते हैं और वो सद्दा देते हैं कि सब आओ और यहाँ से पानी लेके जाओ, यहाँ स्नान करो, एक साथ स्नान करो, है ना, तो वो अपने आप में बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। लेकिन इसमें गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जब आते हैं तो गुरु नानक की वो बात, जब गुरु नानक कहते हैं कि उपदेश चौं वर्णा को साझा, तो वो बकायदा उसको पूर्ण करते हैं। वो उपदेश चौं वर्णा को साझा। अब वहाँ पे जो बैठे हैं संगत में वो हर तरह के लोग हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें सो कॉल्ड शूद्र भी हैं, उसमें कुछ सारे लोग हैं। मैं सो कॉल्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत तकलीफ देता है ये वर्ड, इसलिए मैं इसको सो कॉल्ड बोलती हूँ। वो सारे ही वहाँ पे बैठे हैं। गुरु पातशाह ये बोलते हैं कि आओ, और वो जो गया उसने बकायदा अमृत छका। और गुरु एक आज तक यही परंपरा है कि जो अमृत है वो एक ही बाटे में से छका जाएगा। अब जो जो हिली राजे थे, जो किंग्स थे, वो कहते हैं कि इन लोगों के साथ तो हम अमृत नहीं छकेंगे, ये नीच जात के लोग हैं। तो गुरु पातशाह कहते हैं जाओ, नहीं छकना तो मत छको, लेकिन ये मैं इस सिद्धांत में मैं मिलावट नहीं कर सकता। और जब वो कहते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, तो गुरु पातशाह ये बोलते हैं इन गरीब सिखन को दियो पातशाहत। और उन्हीं गरीब सिखों ने बाद में जाके बकायदा राज किया है, राज इस्टेब्लिश किया है। वही जो उनके अकॉर्डिंग वो शूद्र हैं वो बकायदा राज करते हैं, उनका राज बनता है। आज भी आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब की जो स्थिति है ना वो बाकी के राज्यों से बिल्कुल अलग है। बाकी के राज्यों में आज भी, पीछे एक खबर आई थी कि किसी ने मूंछ रख ली थी तो उसको मार दिया, कोई घोड़ी पे चढ़ जाता है उसको मार देते हैं। हमारे वहाँ पे मतलब बेचारा पंडित, हमारे वहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे जो सो कॉल्ड दलित लोग हैं उनकी जो सिचुएशन है वो बाकी सूबों, बाकी राज्यों में से बहुत अच्छी है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ गुरुओं का फलसफा काम करता है आज भी कहीं ना कहीं। अगर हम देखें कि खालसा का क्या रूप होगा, वो दिखेगा कैसा, उसकी दिख के ऊपर भी कुछ आया, क्योंकि हम पहले भी देखते हैं तो अगर सिख हैं तो उनकी दिख पहले ही वैसी थी। आगे क्योंकि चल के बाद ये भी आ जाती है कि 5 प्यारे थे तो ककार भी आए साथ, ये जुड़े साथ, कब आए, कैसे जुड़े, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। दिख की अगर बात करें तो ये कैसे जुड़ती? देखिए गुरबाणी में ही ना हमें बड़ा एक खूबसूरत एक पंक्ति है, हुक्म मन्ने सिरदार दर्द बाणिया। हुक्म मन्ने सिरदार, तो सरदार का जो डेफिनेशन है वो हमें गुरु नानक ही देते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? हुक्म मनन नहीं, वही कि हुक्म जो माने, और किसका हुक्म? उस एक अकाल पुरख का, क्योंकि सिख को तो निर्भव और निर्वैर की पहले ही बताया गया है, फलसफा है, तो उसको और किसी का हुक्म नहीं, उस एक अकाल पुरख का हुक्म मानना है जी। अब आप ये सोचो कि उस एक अकाल पुरख का हुक्म होगा कैसा? अगर वो हुक्म करेगा तो वो क्या हुक्म करेगा? वो किसी भी मजलूम के ऊपर
हाथ उठाने के लिए की अनुमति नहीं देगा। वो हर उस जो जालिम है उसको दबाने की, उसको कुचलने तक की अनुमति देगा। सो वो निर्भय और निर्वैर ही खड़ा करेगा। यही सरदार है जो गुरु नानक डिफाइन करते हैं। आगे चल के वही सरदार बकायदा जो है वो गुरु गोबिंद सिंह बनाते हैं, उनको संपूर्णता की तरफ लेके जाते हैं। एक जगह पे और बात आई है, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में है जी। लेकिन जो हम साबत सूरत की बात करते हैं ना, वो नापाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा, है ना। आइए किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, कॉन्टेक्स्ट इसका कोई और है, लेकिन साबत सूरत जो हम आज बात करते हैं, बहुत लोगों को लगता है शायद ये गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद ये वर्ड्स जो हैं वो शुरू हुए हैं, लेकिन ये हमारी बाणी में आए हैं। सो ये जितना भी हमें लगता है ना कि ये कुछ नया निकल के आया, तो ये कुछ नया नहीं है, ये बाकायदा कंटिन्यूटी में आ रहा है ना। और जब खालसे की बात आती है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने बना दिया, जबकि खालसे का जो पहली बार जो जिक्र आता है वो गुरु ग्रंथ साहब में आता है जी। है ना, वो कबीर साहब की पंक्ति में आता है। तो उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह पहली बार संगत के लिए वो खालसा लफ्ज़ को उनका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी भी पटना में जब संगत को संबोधित करते हैं तो वो खालसा का प्रयोग करते हैं, खालसा वर्ड। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब भी करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी है, ये कोई ऐसे ही हवा में नहीं आ गई बात। देखिए, जो चीज़ भी गुरु ग्रंथ साहब में आई है, आप उसको सीधा गुरु नानक के साथ लिंक करेंगे, है ना। कहो कबीर जिन पे खालसे, तो वो खालसे की बात आती है, खालसे की बात वहीं आती है। तो अब खालसा एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात, खालसे का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि द प्योर, कि जो प्योर हो गया वो खालसा हो गया। खालसा वो है जो बकायदा गुरु में, गुरु अकाल पुरख में, गुरु शब्द में अभेद है, वो खालसा है। खालसा ये नहीं कि हम अक्सर सुनते हैं कि खालसे का मतलब होता है द प्योर। तो प्योर क्या, कैसे प्योर, किस तरह से आप उसको मापोगे, कैसे, है ना। तो वो प्योर वो खालसा हुआ जो गुरु शब्द गुरु के साथ अभेद है, जिसके बारे में ये कहा जा सके कि आप पे गुरु आप पे चेला, जिसके बारे में ये बोला जा सके। अब अगर आप खालसे हैं तो आपका किरदार हूबहू गुरु जैसा होना चाहिए, उससे कुछ भी छोटी सी भी इधर उधर छूट नहीं है। अब गुरु का किरदार क्या है? गुरु का किरदार है कि जब वो जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वो वहाँ पे भी जाके बोलेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम किस तरह से आरती गा रहे हो, वो ये पूछेंगे, है ना। फिर वो आरती अपनी उसका ये नहीं कि वो क्वेश्चन करके बात खत्म नहीं कर देंगे, वो आंसर भी देंगे। जब खालसा आप होगे तो आपको इतना संयम भी आप में होगा कि आप तवी पे भी बैठे हो, तत्ती तवी पे बैठे हो, फिर भी आप एक उस अकाल पुरख को उनके नाम में आप मस्त हो, फिर भी आप बोल रहे हो तेरा पाना मीठा लागे, है ना। और जब आप खालसे हो तो आप ऐसे भी होगे कि आपके बंद भी कटाए जा रहे हैं और आप सी भी नहीं उचरोगे। तो खालसा अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड नहीं है कि जिसको आप अपनी मर्जी से डिफाइन करते चलेंगे। जी। जिन दर्शकों तक हम ये सारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, हम मानते हैं कि बड़ी गिनती में हमारे सिख भाई होंगे जो सिख लोग ये समझते हैं कि हम गुरु नानक के फलसफे के ऊपर पहरा दे रहे हैं, नाम जपो वर्ण छको कीर्त करो। कई कहते हैं कि हमने अमृत भी छका हुआ है। इन सारी चीजों को, बारीकियों को जानना समझना सिखों के लिए जरूरी क्यों है? देखिए, एक तो ये है कि जब हम किसी चीज को अगर, और स्पेसिफिकली ये सिक्खी में, क्योंकि हमने शुरू ही बात यहाँ से करी थी, जातो प्रेम खिलन का चाव सर तर तली गली मुरियाओ, है ना। तो गुरु नानक की जो सिक्खी है उसमें छोट कोई नहीं है, आप कोई भी हो सकते हो। आपने अमृत चका हो सकता है, नहीं चका हो सकता, आपने आप कुछ भी हो, लेकिन आपको छोट कोई नहीं है। वहां पे आपको पैरामीटर्स जो हैं वो गुरु नानक के ही फॉलो करने पड़ेंगे, और गुरु नानक के पैरामीटर्स तक अगर आप नहीं पहुंचते, आप करते जाओ सेवा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। आप करते जाओ जो मर्जी, लंगर लगाओ, आप 10 बार लंगर लगाओ, लेकिन फाइनली वो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। और ये मेरे कहने से नहीं है, ये गुरबाणी में मैं आपको ऐसे ही शब्द पढ़ के बोल देती हूँ। जिचे ए मन लहरी विच है हाउ में बहुत अहंकार, कि इस मन में
बहुत सारा अंकार है। सबदे साध न आवई, नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवई, तिसकी खप खप होए खुआर। कि उसकी सेवा भी पूरी नहीं पड़ती और वो खप खप के खुआर हो जाता है जी, है ना। क्यों, कौन कौन होता है ऐसा, जो गुरु नानक के जो सिद्धांत है उससे थोड़ा सा भी इधर उधर है। और कैसे, नानक सेवक सोई आखिए, जो सिर तरे उतार। कि नानक सिख वही है जो अपना सिर जो है वो उतार के दे दे। अब वो सिर उतार के दे दे का मतलब ये नहीं कि काट के फेंक दे कहीं, वो ये इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि सर में पलने वाला भय, सर में पलने वाली मैं, इसको त्याग कर दे। जी, सिर्फ वही सिख है। तो इसलिए जो सिखों, सबसे पहले तो सिखों को ही अपने फलसफे बड़े क्लियरली समझने पड़ेंगे। जब हम बोलते हैं ना कि नहीं हम तो ये इसलिए करते हैं जी क्योंकि हम सेक्युलर हैं, तो आप फिर सोच लो, आप सेक्युलर हो, आप गुरु नानक के सिख हो। गुरु नानक के सिख के जितना सेक्युलर और कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो अपनी जो सिद्धांत है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी, गुरु नानक के सिख जितना जो कहते हैं ना कि ये जो धर्म, अलग अलग धर्म है, वो एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। गुरु नानक का सिख टॉलरेट करना नहीं, गुरु नानक का जो धर्म है वो टॉलरेट नहीं करता। जी, वो कहता है कि किसी और धर्म के ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आती है और तुम्हारे पास वो फरियाद लेके आते हैं, तो तुम जाओ अपना सर दे दो वहाँ पे। ठीक, तुम उस धर्म में निश्चय रखते हो नहीं रखते हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें हुक्म ये है क्योंकि गुरु नानक की सिक्खी ही ये है। तो गुरु नानक के सिखों को ना ये बड़ा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरी बात ना, हमें इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझना। देखिए, जब हम होली मनाते हैं, जी, होला मोहल्ला छोड़ देंगे तो हम अपने कल्चर को छोड़ के किसी और कल्चर की तरफ जाएंगे। मुश्किल इसमें कोई नहीं, लेकिन आप एक अलग रियासत, आप एक अलग नेशन तब होते हो जब आपके पास 4 चीज़ें हों: लैंग्वेज, कल्चर, बिलीफ, प्रॉपर आपके बिलीफ होने चाहिए, और एक और है, हाँ जी, प्लेस, जगह। अब हमने देखिए क्या किया, हमने अपनी प्लेस, पंजाब जो है वो हमारी इतनी बड़ी रियासत, हमने उसको छोटा छोटा करवाते 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 यहाँ तक ले आए जी, कि अब इतना सा पंजाब रह गया। तो उसके ऊपर भी डाका पड़ने की पूरी पूरी संभावना है ना। उसके बाद हमारी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज को जिस तरह से नफरत करनी सिखाई गई है पंजाब में ही, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कोई लोग अपनी अपनी लैंग्वेज से भी नफरत कर सकते हैं। उसके बाद कल्चर है ना, हमारा जो सिखों का कल्चर है, हम उस कल्चर को हम समझ ही नहीं पा रहे, उसको हम धीरे धीरे करते करते हिंदू कल्चर में लेके आई जा रहे हैं। जी, तो एक समय आएगा जब हम बोलेंगे कि अच्छा ये एक ही, तभी तो उनका जोर लगा हुआ है ये ठीक, बोलने के लिए कि सिख जो है वो हिंदू ही है। हिंदू ही है, क्योंकि अगर वो ये बात प्रूव कर देते हैं कि आपका कोई कल्चर अलग नहीं है, आपके बिलीफ अलग नहीं है, जी, तो आपके पास 2 चीज़ें माइनस हो गई, आप एक नेशन नहीं हो सकते। ठीक, तो इसलिए सिखों को कम से कम अपनी बात समझनी पड़ेगी, और ना सिर्फ सिखों को, बाकी जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो दुनिया है ना, इसमें हम एक दूसरे के साथ तभी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे की इज्जत करें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है श्री राम का मंदिर बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं वहाँ जा भी आऊँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि वहाँ पे मूर्ति की पूजा भी करनी है, वो मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु नानक मना करते हैं। जी, जाने के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया, तो मेरी पूरी मैं इच्छा से जाऊँगी। मेरे पास कोई साधु अगर बैठे हैं, तो मैं उन साधु को बाकायदा खाना भी खिलाऊँगी। जी, मैं हर वो काम करूँगी जिससे अगले बंदे की इज़्ज़त हो, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। सिर्फ़ इतनी सी बात है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, है ना? नफ़रत होना एक अलग चीज़ होती है, आप अपने सिद्धांतों पे खड़े हो, वो एक अलग चीज़ होती है। धन्यवाद करना चाहेंगे किरणप्रीत कौर जी आपका, आपने अपना समय दिया और आज के इस विषय के ऊपर बात की। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम खालसा साधना दिवस की बात करते हैं तो 5 प्यारों का भी जिक्र ज़रूर आता है। हमारे अगले एपिसोड के अंदर हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि वो 5 प्यारे कौन थे, कहाँ से वो संबंधित थे। बात ये थी कि क्या वो पहले हिंदू थे जो बाद में सिख बन गए। इन सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। चैनल प्रोग्राम हमारा निरंतर जारी रहेगा सिक्की अनप्लग्ड के ऊपर। आगे मिलेंगे आपसे। धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।